अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोले जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 106। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहते हैं। इधर जो जानवी है वो अपनी मॉम के सामने खड़ी थी। जानवी मनी मन सोच रही थी कहीं मम्मी ने कुछ देखे तो नहीं है। और जानवी की मम्मी भी जानवी के सामने खड़ी हुई बस जानवी को घूरे जा रही थी। जानवी एकदम से साइड होती है और बोलती है, वो मैं ना वो फ्रेश होकर आती हूँ क्योंकि पूरी भीग चुकी हूँ। और ये बोलते हुए वो जैसे ही जाने लगती है, जानवी की मम्मा बोलती है, इतनी जल्दी क्या है? तभी एकदम से जानवी रुक जाती है, अपनी मॉम की ओर देख के बोलती कि हाँ मम्मा। बोली कि बेटा इतनी जल्दी क्या है? तो वो तो तुम्हें बाहर से इसलिए घर तक लाई जल्दी से क्योंकि तुम और ज़्यादा ना भीगो, और जितनी तुम भीग चुकी हो उतना काफ़ी है, इससे तुम्हें तबीयत ख़राब नहीं हो सकती। तुम ज़रा मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हें अच्छे से देख तो लूँ पहले। जानवी एकदम से बोलती है, मम्मा आप ही की बेटी हूँ, मतलब इतनी अच्छी से क्या क्या देखोगी? बोलती ना ना बेटा, बेटी तो तुम्हारी मतलब तुम मेरी ही हो, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। पर मेरी बेटी की जो लक्षण है ना, वो मुझे सही नहीं लग रही है। जानवी तो एकदम से डर सी जाती कि अब क्या होगी? मम्मी की बातें तो अलग ही जोन है। वो एकदम से बोलती है, मम्मी वो कौन से लक्षण? मैं आप ही की बेटी हूँ और मेरे लक्षण तो आप ही की होनी चाहिए। बोलती बेटा ऐसी ही, मतलब मैं आवारागर्दी तो करती नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तो मेरे जैसे लक्षण कहाँ है तुम्हें? ये बताओ, तुम में तो एक भी चीज़ नहीं देखी मैंने। क्या 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 मतलब? बेटा मतलब तो सिंपल ही है, क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही है? सरेआम हया शर्म सबको बेच डाली हो तुमने, और ऐवी देखिए, क्या 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 मम्मा? बेटा ये क्या क्या मम्मा, ये वो ये सब मत बोलो ना, सीधा पॉइंट पे आते हैं। हाँ, किस करने के लिए तुम्हें यहाँ ही जगह मिली थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भी डर नहीं है कि मम्मी है घर पे, अगर कोई देख लेंगे तो क्या करेंगे? भाई साहब, जानवी की हालत तो देखने लायक थी। वो एकदम से अपनी मॉम को, और मतलब डर के मारे पता नहीं वो क्या करी, पता नहीं मम्मी के क्या रिएक्शन है। और सच में अगर मम्मी ने देख ही ली है अब, तो वो एकदम से जानवी की मम्मी बोली, हाँ हाँ बोलो, और गिनाऊं कौन से लक्षण हैं? मेरी तो एक भी नहीं है, मैं ये सब हरकतें तो नहीं करती थी। जानवी की बोलती बंद हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आती थी आ रही है कि वो बोलेगी क्या जवाब में। वो एकदम से अपनी सर को झुका लेती है। जानवी की मॉम कुछ देर तक बस जानवी को देखती है, और एकदम से उसके करीब जैसे आने लगती है, जानवी पीछे जाने लगती है। बोली, वो मैं समझाती हूँ मैं, वो आपने जो देखा वो नहीं थी, वो कुछ और थी। वो बोली, हाँ वो नहीं थी, वो कुछ और थी। क्या थी? क्या थी? बोलो क्या थी? बोली नहीं मम्मा, वो तो उसकी आँखों में कुछ। बोली अच्छा, तो आँखों में कुछ चली गई थी, तो आँखों से आँखें की और देखोगी ना तुम, होठ की तरफ क्या कर रही थी? जैसे ये बोलती है, जानवी फिर से चुप। तभी जानवी की मम्मा बोली, हाँ क्या? होठ चेक कर रही थी उसकी? अब मम्मा छी छी, कैसी कैसी बातें बोल। अरे वाह वाह बेटा, तुम खुद करो तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रही हूँ तो छी हो गई। ये चल रही है, तो यही चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, और क्या सोची कि मुझे पता नहीं चलेगी? तो जान बोलती, मम्मा वो गलत समझ रही हो। और तभी जो है बरखा वापस कार घुमा के आती है, क्योंकि जानवी ने अपना फ़ोन भूल गई थी बरखा की कार पे। और वो एकदम से एंटर करते हुए बोली, जानवी तुम्हारी फ़ोन, क्योंकि वो लास्ट वाली बात सुन ली थी। और वो एकदम सीधी स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। जानवी की मॉम पीछे की ओर देखती है, तो बरखा को देख के वो अपनी दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए बोली, अरे वाह, एक तीर से दो निशानी, अरे तुम भी आ गई, आओ आओ। ज़रा ये बताना, ये बाहर तुम लोग क्या चीज़ चेक कर रहे थे? मेरी बेटी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कुछ चेक कर रही थी, या अपनी तुम्हारी होठ को चेक कर रही थी? ज़रा मुझे बताना,
एक्सप्लेन करो। भाई जैसे ही बरखा से ये सवाल करे जाते, बरखा की तो हालत ख़राब, वो जानवी को घूर के देख रही है। तो बरखा बोलती है आंटी, देखिए हाँ अब तुम भी मेरी बेटी की तरह ये हकलाने की चीज़ें मत शुरू करो। चलो बताओ कर क्या रहे थे तुम दोनों? नहीं आंटी कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो मुझे कुछ समझा रही थी। बोले अच्छा बेटा, ऐसे कैसे समझाने का सिलसिला है? मैंने आज तक ऐसी चीज़ें तो कभी नहीं देखी। तो जानवी एकदम से देखती है बरखा की और, बरखा घूर के जानवी की ओर देखती है। जानवी की मम्मी बोलती है एक काम करो ना, दोनों इकट्ठे आ जाओ तो बात करने में आसान हो जाएगी। एक बार मुझे उसकी तरफ देखनी पड़ती है, तो एक बार पीछे पलट के तुम्हारी तरफ। तुम एक काम करो, उसके सामने जाके खड़ी हो जाओ। बरखा चुप से जानवी के साथ आके खड़ी हो जाती है और जानवी की ओर घूरते हुए देख के बोलती ये सब क्या है? वो जानवी बोलती बड़ी चढ़ी थी ना तुम्हें, वो ये चाहिए, ये दो तो वो ये दे दो, मना कर रही थी ना, नहीं सुनी ना, अब भुग तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस गई। होती अच्छा अच्छा शट अप, ओके अब क्या करनी है? मुझे क्या पता क्या करनी है, मैं दुनिया की किसी भी हालत से बच के आ सकती हूँ, पर मम्मी की याद से नहीं। बरखा बोलती तो इसका क्या मतलब हुई? मुझे क्या पता, संभालो खुद। उधर एकदम से जानवी की मम्मी बोलती अरे ये आपस ही में बात ना करके मेरी सवालों की जवाब तो दो दोनों। ऐसा क्या कर रहे थे वहाँ पे? एकदम से बरखा वो देखती है जहाँ भी, तो सर जो उसने झुकाई थी वो उठा ही नहीं रही है। अब बरखा क्या करेगी? वो बोलती है आंटी वो तभी एकदम से जानवी की मम्मी बोलती आंटी ये वो सीधा पॉइंट पे बात करो ना, क्यों घुमा रहे हो? और मुझे जलेबियों की तरह मत घुमाओ। बरखा एक लंबी सांस लेती है और जानवी की ओर देखती है और बोलती बोल रही हो कि नहीं? जानवी बोलती पागल हो गई हो क्या, मार डालेगी मुझे, चप्पल से मारेगी, घर से धकेल के निकालेगी, क्या मतलब? अच्छा तो अगर घर से धकेल के निकालेगी तो मैं किस काम की हूँ? मैं लेके जाऊँगी ना। बोलो ये बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो? अब अरे मम्मी के सामने ऐसे कैसे बोल दूँ? अच्छा नहीं बोलनी है? बरखा कैसे बोल लो तुम समझा करो, मतलब मैं बाद में बात करूँगी। बोले अच्छा सबको तो देख लिया उन्होंने, अब क्या बात में बात करनी? तो फिर से जानवी की मम्मी बोली बस बस सारे बातें मत करो आपस में, मेरे साथ भी कर लो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवालों के जवाब प्लीज़। तो एकदम से जानवी फिर से सर झुकाने लगती है, तो बरखा को थोड़ी चिढ़ होती है। वो बोली सीरियसली इस मोमेंट पे आके भी तुम ऐसे हरकतें करोगी? जानवी बोली तो क्या करूँ? तुम तो यार, ठीक तुम ना रहने दो और फिर से मत बोलना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझसे नाराज़ क्यों हो? एकदम से बरखा ये बोलते हुए जानवी की मॉम के पास जाती है और बोलती आंटी अब सीरियस बात करते हैं, मुझे पता नहीं आपने क्या दिया, मतलब क्या देखा और कहाँ तक देखी। तो बरखा चुप हो जाती, तभी जानवी की मॉम बोलती हाँ हाँ आगे बोलो, कितनी फट्टू बेटी पैदा करी है आपने। तभी जानवी की मॉम घूर के बरखा को देखते और जो जानवी हो बरखा की ओर बोलती व्हाट डू यू मीन? तो चुप करो तुम, बोलने की हिम्मत नहीं है व्हाट आई मीन। आंटी देखिए जितनी भी देखी उतनी सच है, मैं बस आपकी बेटी को किस कर रही थी एंड आई थिंक आप ही ने उसी को देख लिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये पब्लिक प्लेस है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर मोमेंट होती है आंटी, कर दी तो कर दी, इसमें वो वाली बात क्या हुई? आई मीन आई लव यू डॉटर। तो वो जो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, जानवी की मॉम बस सुन रही, तो जानवी बहुत शॉक्ड कि ये कितनी बेशरम लड़की है, मतलब मम्मी से इस तरह से बात कर रही है। जानवी की मॉम बोली बेटा तुम्हारी एक भी वर्ड मैंने सुनी नहीं, रिपीट करो ज़रा। बरखा एकदम से होती कि बरखा यू कैन डू इट। फिर वो फिर से एक लंबी सांस लेते हुए बोली आंटी जी हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि मैंने आपकी बेटी को किस करी। वो मोमेंट होती है जो बन जाती है, मैं खुद को रोक नहीं पाई, और मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करती हूँ और आपकी बेटी भी
मुझसे प्यार करती है पर बोलने से डरती है क्योंकि एक नंबर की फट्टू है। बस आई लव जानवी, बस ये बोलनी थी। और हम दोनों कपल है, आई मीन हम दोनों जो जो भी आप समझो, बाकी हम मुझे इतनी बोलनी थी। और आपने बाहर जो देखा वो सच है। ये बोलती है बरखा चुप। जानवी की मॉम जानवी को इतनी तरह से घूरती है ना, जानवी एकदम से वहाँ से जाने लगती थी। तभी जानवी की मॉम बोलती तुम कहाँ भाग रही हो। अब वो मुझे ठंड लग रही है, कपड़े बदल के आते हो। बोलती कि कपड़े बदलने जा रही हो तुम, तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूँ मैं। ये सारी हरकतें करके तुम बोल रही हो तुम्हारा मेरी लक्षण है तुम पे। मम्मा वो तो बोलती कि क्या वो, सीखो कुछ इससे। तभी एकदम से जानू कि हैं क्या सीखूं, निडर होके किस तरह से बात करते हैं, सीखो कुछ इससे। और तुम कब बताने वाली थी ये सब, और क्या समझ के रखी हो कि मुझे ये सब पता नहीं है। तभी एकदम से जानवी होती है आपको पता है। और नहीं होती क्या, पैदा तुम्हें करी हूँ मैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी कौन सी बदला कब होती है, किस कारण होती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकती। तो जानवी चुप। बरखा शॉक्ड होती है, बोली आंटी अगर आपको पता है तो आप मतलब ये सारे सवाल वगैरह किस लिए। बोलती कि बेटा वो क्या है ना, मुझे अपनी बेटी से सुननी थी कि क्या चल रही है। कब से तो उसको हिंट दिए जा रही हूँ मैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रही है, मुझे बताओ, तुम बदले बदले से हो। तो एकदम से बरखा बोलती है क्या फ़ायदा आंटी, मैं ही बोल दी, ये तो बोली नहीं कुछ। तभी जानवी की मॉम बोलती कि हाँ ये भी है, अब ये तो तुम दोनों की आपस की मैटर है, पर मुझे जो जाननी थी वो मैं जान गई। तो एकदम से बरखा बोलती है आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जानवी की मॉम बोलती है नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी। बरखा एकदम से स्माइल करती हुई बोलती कि ये हुई बात, वेली आप बहुत अच्छी हो। और जो जानवी की मॉम है वो जाती है बरखा को साइड अप करते बोलती है वैसे तुम देखिए जी काफ़ी हिम्मत वाली हो, मतलब हिम्मत चाहिए ऐसे बात करने में। मुझसे डरती नहीं हूँ। नहीं नहीं डरती हूँ, पर अगर प्यार करती हूँ तो बोलने से कतराना ही क्यों, फिर चाहे सामने जो भी हो। और प्यार करती हूँ, कोई गलती तो थोड़ी ना जो डर डर के चीज़ें बोलूँगी। अब किया तो किया है, वेरी गुड, बस ऐसे रहना। और हो सके तो मेरी बेटी को थोड़ी सी हिम्मत सिखा देना कि कैसे हिम्मत के साथ बात करते हैं। लेकिन नहीं नहीं आंटी, आपकी बेटी ना केवल मेरे साथ ही हिम्मत दिखा सकती है। और आप अच्छा तो मैं समझ ही गई कि आपके सामने भी उसकी मुंह खुलती नहीं है, फट्टू वही की जानी होती यार। बार बार फट्टू बोल के मुझे ऐसे जज मत करो तुम, वो तो कर ली मैंने अब। और हाँ अब आइयो मत मेरे पीछे, गुस्सा क्यों हूँ ये वो, मैं जा रही हूँ। जानी होती पर सुन तो लो। अरे तभी जो बरखा है जानवी की मॉम को बाय वगैरह बोल के वहाँ से चली जाती है, जानवी की फ़ोन दे के। जानवी बोलती क्या मम्मा, बोलती क्या मम्मा का क्या, बोली तो गई नहीं तुमसे कुछ। भला उस बेचारी का कि निडर होके सारी चीज़ बोल दिए। भला तुम तो आँख में चोली खेल रहे थे। बोलती मम्मा क्या आप भी लगे पड़े हो मेरी लेने के लिए। बोलती बेटा माँ हूँ, बोली तो है, सब कुछ समझती हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या सोच के रखे हो। थोड़ी बहुत वहाँ पे होते। और फिर जानवी अपनी मॉम से कुछ बातें वगैरह करके वो जाती है फ्रेश वगैरह होके, बरखा को कॉल करती है। और जितनी बार दफ़ा वो बरखा को कॉल कर रही थी, बरखा डिस्कनेक्ट कर रही थी और एक टेक्स्ट भेज दी थी है कि जब तक तुम ऐसे फट्टू बन के रहोगी ना मुझसे बात मत करना। जानवी बोलती यार हद होती है, मतलब अब क्या दिक्कत है तुम्हें, मम्मी को पता तो है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ हाँ बोली तो नहीं गई कुछ, प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे बात मत करना, मुझे कोई बात नहीं करनी। इधर जानी होती है, हद होती है, हद होती है हर एक चीज़ की। मतलब अब मुझे इसको मनानी पड़ेगी क्यों। ये लड़कियों के नखरे, ये भगवान क्या क्या कैसे कैसे मतलब मनाई कैसे हो इनको। दूसरी ओर बढ़ते हैं जहाँ पे नित्या रूम बुक कर चुकी थी।
कशिश पूरी तरह से भीग चुके थे। तो नित्या कशिश को लेके कमरे की ओर आती है। जैसे ही कमरे की ओर आती है, दरवाज़ा लॉक करती है। कशिश जो है एकदम से नित्या को कस के गले लगा लेती है। नित्या भी कशिश को हक बैक करते बोलती कि रिलैक्स, क्या हो गई है? कुछ नहीं, बस करीब रहो, मुझे आपसे दूर नहीं रहना है। और ये सारे ना सिचुएशन, पता नहीं इन सारी चीज़ों से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मतलब मैं देख भी नहीं सकती आपको, बात करना तो बहुत दूर की बात है। ये क्या है? ये कश नहीं चाहिए मुझे। मैं बस आपके करीब रहना चाहती हूँ। नित्या उसकी सर पे सहलाती हूँ, देखिए ओके बाबा, रिलैक्स रहो, अब रोना बंद भी करो। कब से रोई जा रही हो? तबीयत ख़राब होनी है प्लीज़। पर वो पापा पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो खुद जब प्यार किया है तो प्यार को कैसे नहीं समझ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। तभी नीता बुद्धि होते हैं, माँ बाप है, बच्चों की खुशी के आगे और भलाई के आगे उनके आंखों में पट्टी पड़ जाते हैं। वो सच्चाई कभी कभार देख नहीं पाते हैं। इट्स टोटली नॉर्मल। बस उस पट्टी को हटने की देर है। समझाने पड़ेंगे उनको कि कब तक वो मेरी तकलीफ़ नहीं देख पा रहे क्या, कि अभी वो कुछ नहीं देखेंगे। और अगर तुम अभी समझाने भी जाओ ना तो तब भी नहीं समझेंगे। एक वक्त आएंगे जब वो समझ भी लेंगे और पूरी चीज़ समझ के साथ वो कर भी लेंगे। प्लीज़ अभी अभी रोना बंद करो। अब कितनी रोगी? अब तो मैं अलग जगह पे लेके आई हूँ ना, तुम्हें अपनी घर जानी थी, नहीं जानवी की और ना ही मेरी, तो अब तो लेके आई ना। अब रोना बंद करो प्लीज़। कुछ देर वो वैसे उसको अपनी सीने के साथ चिपका के रखती है। फिर वो एकदम से बोलती कि बहुत देर से हम भीगे हुए हैं, अब तुम जाओगी भी, जाके चेंज करके आओ प्लीज़। ऐसे में रहोगी ना तो फीवर आनी है, और मैं नहीं चाहती कि नई तरीके से तुम्हारे ऊपर अब फीवर का जोश चढ़े, प्लीज़। तो कशिश सुनती है, वो उसको छोड़ती है। वॉशरूम जा रही थी तो नीता बोलती है कपड़े कौन लेके जाएगी? तो उसकी फेस में थोड़ी सी मुस्कान तो आती है, पर वो अगली पल ठीक हो जाती है। नीता बोलती है अगर हंसना ही हो तो पूरी तरह से हंसो ना। तुम्हें हंसते हुए देखना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये छोटू सा मुस्कान का मैं करूँ क्या? पूरी तरह से हंसो। तो कशिश वो कपड़े उसके हाथ से ले लेते, बोलते कि उसके लिए वक्त लगेगी, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। और वो जाती है, वो फ़्रेश होके आती है। नित्या कमरे में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि बिना कुछ सोचे समझे वो आ तो गई कशिश की मॉम की बात सुन के, आगे क्या करेगी। इधर सीता की बार बार कॉल आ रही थी, तो फ़ोन रिसीव करते हुए कि हाँ हाँ भाभी, कहाँ रह गई हो? इतनी बारिश हो रही है बाहर, रोड वगैरह सब जाम हो चुके होंगे, तुम कहाँ रह गई हो? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी, कब तक घर आओगी? नीता एक लंबी सांस लेते बोली कि वो भाभी वो आज आज मैं नहीं आऊँगी। आज नहीं आओगी का क्या मतलब है? कहाँ हो तुम? नित्या कहाँ हो? भाभी वो एक्चुअली देखिए क्या, कशिश नहीं मिली क्या अभी तक? मिल गई भाभी, बात तो सुनो। हाँ बोलो। फिर वो पूरी बात बताती है। सीता इतनी समझदार तो है, बोलती है हाँ ठीक है, ये अच्छी काम की हो, बस इन्फॉर्म तो करनी होती है ना, कब से परेशान हो रही हूँ मैं। इस भाभी बस करने वाली थी। हाँ ठीक है, तो तुम अपना ध्यान रखो और उसका भी, उसको थोड़ी सी वक्त दो, और हाँ खाना वगैरह प्रॉपर खा लेना, कल आ जाओगी ना? तभी एकदम से नीता होती हाँ भाभी, जैसी इसकी वो कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। चलो ठीक है। राहुल तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, क्या बोलूँ मैं? मुझसे फ़ोन दे दो, मैं बात करती हूँ। नित्या थोड़ी राहुल को समझा देता है और राहुल भी समझ लेता है। चॉकलेट का बहाना देते जो, तो ये चीज़ें सॉर्ट होती है। फिर वो डिस्कनेक्ट करती ही वो कॉल करती है कशिश की मॉम को। कशिश में मॉम भी फ़ोन रिसीव करती होती कि हाँ बोलो। वो आंटी हम होटल में तो आ गए, पर अंकल का, वो तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं देखती हूँ, वो कर भी क्या सकते हैं। पर आंटी
आप पे बात आए तो डोंट वरी ना, मेरे पे बात आए तो क्या ही हो जाएंगे, थोड़ी बहुत बहस वगैरह हो जाएंगे और क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम डोंट वरी, तुम उसका ध्यान रखो, और कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, हाँ ठीक है। तो एकदम से वो डिस्कनेक्ट करती है, और जैसे वो डिस्कनेक्ट करती है, जो कशिश है वो शावर तो ले चुकी थी, कपड़े वो लेके गई थी, पर फिर भी वो टॉवल ओढ़ के आ जाती है। और इधर नित्या बस डिस्कनेक्ट करी थी फ़ोन को, वो अभी तक फ़ोन हाथ से रखी नहीं थी, कि जैसे ही कशिश के ऊपर उसकी नज़र जाती है, वो घूर के कशिश को देखने लगती है। कशिश की वो लेग्स जो वाइट थी और काफ़ी सेक्सी लग रहे थे, टाहुल के शेड के बाहर जो नज़र आ रहे थे वही, मतलब क्या ही बोले। तो नीता घूर के देखती और एकदम से बोलती कि ये क्या है। कशिश बोलती कि क्या, तो तुम अगर कपड़े चेंज करके नहीं आनी थी तो तुम मतलब कपड़े यहाँ से लेके क्यों गई। कशिश बोलती कि मुझे वहाँ पे चेंज नहीं करनी थी। नित्या बोलती व्हाट डू यू मीन, वहाँ पे चेंज नहीं करने की मतलब क्या है। कशिश बोलती कि मतलब कुछ ही नहीं है, क्या आप भी, ऐसा कुछ ही नहीं है। अच्छा, तो नित्या जाती है कशिश के सामने और बोलती अच्छा तो क्या है। कशिश बोलती कि क्या क्या है, वहाँ पे करनी नहीं थी। ओके, तो सीधा सीधा बोलो ना, मेरे सामने करनी थी। कशिश बोलती कि ऐसा कुछ ही नहीं है, क्या आप भी। एक्चुअली नित्या कशिश की मूड को थोड़ी सी लाइट करने की कोशिश करती है, जो रोती सी हो रखी थी। तो बोलती कि क्या आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं, कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम जाके चेंज कर लेती हूँ। वो फिर से जाने लगती तो मैं नीता हाथ पकड़ लेती, बोलती कशिश क्या हो गई है, मैंने ऐसा तो नहीं कही, चलो चेंज करो। ये नहीं, रहने दीजिए, मैं वहाँ से कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं। अरे बाबा, तुम्हें छेड़ रही थी मैं, अब मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ क्या। ये कब तक तुम ऐसे मतलब गुस्से, ये रोत लूसी फेस लेके मतलब मूड को ख़राब करके रखो, कि अब तो मैं लेके आई हूँ ना तुम्हें। तो कैसे ही बोलती कि तो मैं यहाँ पे चेंज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। होती कि बिल्कुल भी नहीं, करो। कि टावल गिर जाए तो नीचे हंसती है और बोलती कि टावल गिर जाए तो अच्छी बात है ना, नज़ारे को अच्छे से देख सकते हैं हम। तब जाके कशिश स्माइल करती, और इसी स्माइल के लिए इंतज़ार में थी नित्या। और नित्या बोलती कि हाय, यही स्माइल तो चाहिए थी, छुपा के क्यों रखनी, जबकि ये चीज़ प्रीचियस है। तो कशिश हंसती है, बोलती कि आप भी ना। फिर वो नित्या के सामने से हट के, सामने वो ड्रेसिंग टेबल थी वहाँ पे सामने जाती है। और जो बरखा ने है, इतनी समझदार है कि उसने वो लोशन वगैरह की बात भी कर दी थी, तो जान भी उठा ली थी। तो वही चीज़ जैसे वो दिखती थी वो अपनी बॉडी पे यूज़ कर रही थी। नित्या आती है, बोलती कि मे आई हेल्प। कशिश देखते हुए बोलती कि नहीं, ये मैं खुद कर सकती हूँ। बोलती मैं कर देती हूँ, क्यों तुम इतनी मेहनत करोगी, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए इतनी मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कशिश हंसती है, बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रही, मेरे हिसाब से तो बहुत कम हो रही है, दो। तो एकदम से वो लोशन वो अपने हाथ में ले लेती है, वो अपने हाथ में लेके वो रब करती है, और फिर वो धीरे धीरे कशिश की बॉडी पे यूज़ करने लगते हैं। अब कशिश को बड़ी शर्म सी आती है और वो अपनी नज़रों को इधर उधर कर रही थी। नित्या देखती होती कि हाय, तुम्हारी मुस्कुराहट से तो हमारे दिल, मतलब क्या ही बोले, आप ये हया खुद देख के मन मचल रही है। देखो, कुछ भी शुरू हो सकता है, फिर मुझे मत कुछ बोलना। कशी बोलती क्या भी हो गई है बस, और नहीं चाहिए। तो वो एकदम से थोड़ी सी हट जाती है और वो चेंज करने लगती है। नित्या भी हंसती है, बस उसको थोड़ी सी मूड ही लाइट करनी थी जो वो कर चुकी थी। फिर नित्या क्या करते होती कि अब मैं क्या करूँ। कशी बोलती कि क्या मतलब, तुम तो ये टी शर्ट वगैरह पहन ली, मैं क्या पहनूँ, मैं तो कुछ लाई नहीं। कशी बोली अरे आप यही से कुछ पहनो ना। ठीक है, मैं और नहीं थी क्या, सेम ही तो है। पर तभी एकदम से कशिश उन कपड़ों से एक टी शर्ट देती है जो लॉन्ग टी शर्ट थी। ठीक है, वैसे आप ये भी पहन सकती हो। वनीता देखते होती
हो सकती है। अच्छा सुनो, मैं आते हुए वो जो रिसेप्शन है वहाँ पे बोल के आई हूँ खाने के लिए, तो वेटर शायद लेके आए, तो ले लेना सर्विस वाला, कुछ पैसे दे देना मेरे पर्स से। तभी ये बोलती है, तो कशी बोलती है ओके। नित्या चली जाती है शावर वगैरह ले लेने के लिए, और उस बीच खाना भी आ जाता है। जैसे नित्या ने कही थी कशिश बिल्कुल वैसे करते हैं। उसके बाद नित्या जैसे ही चेंज वगैरह करके आती है, भाई साहब भीगे बालों से जो पानी की बूंद है नित्या की फेस में गिरे हुए थे, और वो ऐसे मोतियों की तरह चमक रहे थे। शरीर भीगने के कारण टी शर्ट थोड़ी सी चिपकी हुई थी, तो पूरी वो बॉडी की शेप बेहद अच्छी से नज़र आ रहे थे। जैसे ही नित्या निकलती है और जैसे ही वो शावर करने के बाद एक फ्रेगनेंस आती है बॉडी से, और कशिश को तो नित्या की महक पहले से ही पागल करती है यार। अब जब वो जैसी शावर लेके निकली इस कंडीशन में, जैसी कशिश नित्या को देखी, हाय, वो एक टक देखने लगी और एकदम से वो करीब आने लगती, तभी नित्या बोलती कि हाथ में ट्रे है, संभल के। कशिश बोलती ओह मैं भूल गई थी। बोलती कि हाँ, अब पता नहीं क्या क्या भूलो, पहले ये रख लो आराम से। तो फटाक से जाती है, ट्रे को एक साइड में रखते हुए बोलती है क्या ना यहाँ आ गई हो। नित्या बोलती है देखो, नहीं, तुम्हारे हालात ठीक नहीं है। वाई नॉट, बस हगी तो बोली है। नित्या कुछ बोल रही है उससे पहले ही कशिश जाके उसे हक कर ली थी। नित्या भी उसे हक पक करते हुए देखिए, बस ना क्या तुम भी। देखिए ये महक ना, मतलब मुझे पूरी तरह से मदहोश कर देती है आपकी। समझ रहे हम किसी की भावनाओं को, पर कंट्रोल। देखिए डोंट वरी। तो थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छे से उसे हक कर रखती है, फिर ये दोनों जाते हैं खाने के पास। नित्या खुद अपने हाथों से कशिश को खिला देती है और खुद भी खाती है। कुछ दिन तक कशिश सोई नहीं थी, तो अब उसे जम की नींद आ रही थी। नित्या देखती है, बोलती है नींद आ रही है। बस वो कुछ दिन से बोलती आई कैन अंडरस्टैंड, चलो सोते हैं। इतनी जल्दी? वाई नॉट, तुम्हारी तबीयत भी कुछ अच्छे खासी ठीक नहीं है, तो देखिए पर ठीक कोई बात नहीं, चलो। नित्या कशिश के हाथ पकड़ते हुए, ये लोग हैंड वॉश वगैरह सब कुछ कर चुके थे, बेड के साइड पे ले जाते, और ये सब करते करते लगभग 9 बज गए थे। इस दौरान कशिश के पापा बहुत ढूंढ कर थक कर अपने घर जाते हैं। तो जैसे घर जाते हैं देखते हैं कशिश की मॉम अब उतनी टेंस नहीं है, तो वो समझ जाते हैं और वो पूछते हैं कि सच सच बताओ कशिश है कहाँ। कशिश की मॉम एकदम से बोलती कि बस बहुत हुआ, मुझे पता है मेरी बेटी कहाँ है, पर मैं बोलने वाली नहीं हूँ। रात बीत जाने दीजिए, जब उसको आनी होगी वो खुद आ जाएगी, और इस बारे में बेहतर है कि मुझसे कोई सवाल मत ही करो आप। और ये जब आज जो ये भी हुआ है ना, ये आप ही के बदौलत हुई है। अगर वो घर नहीं आ रही है तो इसका वजह भी आप ही हो। ये बोलते हुए चले जाते हैं। कशिश के पापा के पास भी कुछ नहीं थी। वो अपने हाथ को एकदम मुट्ठी में कंच लेती है और अपनी दोस्त को बोलते हैं कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर जो नित्या है वो कशिश को लेकर बेड के साइड पे जाती है, कशिश को एकदम से टाइटली हग करती है, कशिश भी हग बैक करती है। कशिश को सुकून बहुत फील हो रही थी। टाइम स्पेंड का मतलब ये नहीं कि फिजिकल हो, वो सारी चीज़ें, कभी कभार अपनी पार्टनर की आहटों का एहसास भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जबकि आप लो फील करो तब बस एक टाइटली हग करो तो पूरी जहाँ की खुशी मिल जाएगी सुकून के साथ। कशिश के भी साथ कुछ ऐसी होती है, जैसे वो हग करती है ना टाइटली, उसे बहुत सुकून मिलती है, और उसी के कारण वो बड़ी गहरी नींद में चली जाती है कुछ ही पल में। नित्या जैसी देखती वो हंसती है और उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती कि पागल। काफ़ी देर तक कशिश को निहारने के बाद नित्या भी एकदम से सो जाती है। दूसरी ओर जो जानवी हो काफ़ी मनाने की कोशिश तो करती है बरखा को, पर बरखा कोई भाव ही नहीं देती, तो वो रात बीत जाती है। सुबह की 4 बजे कशिश की नींद टूटती है, तो जैसी नींद टूटती है वो देखती है कि वो नित्या की पूरी बाहों में है समाई हुई। नित्या भी उसे पूरी
तरह से समेट के रखी थी। देखती है उसकी फेस नित्या की नेक साइड पे थी और इतनी सेक्सी वो नेक थी। नित्या की जॉ लाइन इतनी मस्त थी कि कशिश की मन मचलने लगती है। वो अपने हाथ को छुड़ा के उसकी जॉ लाइन को छूते हुए नेक बोन तक आती है और एकदम से उसके नेक बोन पे वो किस करने लगती है, वो भी डीप किसेस। थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी, नित्या हिलडुल रही थी, पर कशिश एकदम से नित्या की साइड करती है पहले और नित्या के ऊपर आती है और आते हुए एकदम से उसकी फॉरहेड से बालों को हटाती है। पहले बालों को हटा के फॉरहेड पे किस करती है, फिर नित्या की आँखों में, फिर उसकी चिक्स पे, फिर उसकी नोज़ पे, फिर उसकी चिन पे, फिर उसकी जॉ लाइन और फिर उसकी होठों में। वो बस अपनी होठों को रखती है कुछ देर तक। नित्या की सांसें तब गहरी थी, वो सांसों को महसूस करते हुए अपने होठों को लाजमी से बस ओपन करती है और फिर बस हल्की सी होठों को छू के पीछे के जैसे उसकी नेक पे जाएगी, वो नेक को पहले से राइट साइड पे लिक करती है। लिक करते हुए जैसे बाइट करती है हल्की सी, नित्या एकदम से कशिश की हेड को ग्रैब कर लेती है और अपनी ओर करते होती कि क्या हो रही है। कशिश बोलती कि वो हम नींद से जग गई, तुम ये सारी हरकतें करोगी तो मैं कैसे सो सकती हूँ भला, ज़रा एक्सप्लेन करोगी। कशिश हंसती है और वो नित्या को एकदम से किस करने लगती है। नित्या कोई भी रुकावट नहीं करती है, वो भी प्रॉपर तरीके से उसको किस बैक कर रही थी। यहाँ किस करते करते जो कशिश है वो टी शर्ट के अंदर हाथ डाल देती है और नित्या की बॉडी को महसूस कर रही थी। आज हम स्टोरी यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।